लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया, रेड लाइन लगा दी है। मैं निकलूंगा तो रेड लाइन मिटा के रख दूंगा। इमरान खान की कौम को ललकार, पार्टी अरकान से भी खिताब, कहा रेड लाइन सिर्फ आवाम डाल सकती है, कोई और नहीं। एलाइज को भी पूरा धमकियां दी गई। एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसके तो फ्यूचर ही नहीं है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। चुन चुन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया, फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे। सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को किसी तरह मान ले। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। 1.25 अरब रुपया 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह के प्रेशर्स आपके ऊपर थे, और मैं इसलिए भी आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ, आज खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूँ। ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है। इन्होंने फैसला किया कि ना उनके अंदर अकल है, सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। जिसने तारीख पढ़ी हो वो कभी भी इतनी अहम काना बात नहीं कर सकता। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।